नमस्कार दोस्तों, मैं कुंदन कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एसएससी दिव्य पर। कैसे हैं? आशा करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी में लगे हुए होंगे। आज हम जीके जीएस के टॉप 50 प्रश्न लेके आए हैं, जिसमें अति महत्वपूर्ण 50 प्रश्न आगामी आने वाले आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। इसका अधिक से अधिक प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। वीडियो शुरू से अंत तक ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट कर दीजिए। चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर कर दीजिए। साथ में बेल आइकन को ऑल सेट पे ज़रूर डाल दीजिए। अब आते हैं हम सीधा आपके प्रश्न क्वेश्चन नंबर 1 पर। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कहाँ पर था? सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कहाँ पर था? तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? लोथल। लोथल, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह लोथल में था। तो क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, लोथल। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? क्वेश्चन नंबर 2 है आपके सामने, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 ईस्वी में हुई थी। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर ऑप्शन ए 1921 हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके सामने, निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? तो दयाराम साहनी जी ने किया था। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, दयानंद साहनी, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4, भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा है? भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर हड़प्पा शहर है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5, ऋग्वेद आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो पशुपालन था। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, पशुपालन। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि एसएससी दिव्य चैनल को पे नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर कर दीजिए। ये सारे प्रश्न अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, टॉप 50 प्रश्न हैं, जो बार बार कई बार पर एग्जाम में आपके पूछे गए रिपीटेड प्रश्न हैं। लाइक और कमेंट वीडियो को जरूर कीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 है आपके सामने, चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य को अपना क्या बनाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य को अपना क्या बनाया? प्रधानमंत्री बनाया था। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, प्रधानमंत्री बनाया था। अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 7, सिकंदर की मृत्यु कहाँ हुई थी? सिकंदर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो बेबीलोन में हुआ था। सिकंदर की मृत्यु बेबीलोन में हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 8, मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चंद्रगुप्त मौर्य। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 9, बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी? बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, बोध गया। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाई डे स्पीच का युद्ध किसके किसके मध्य हुआ था? हाई डे स्पीच का युद्ध किसके किसके मध्य हुआ था? क्वेश्चन नंबर 10, यह हुआ था सिकंदर और पोरस के बीच। सिकंदर और पोरस के बीच। क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 11, अशोक ने किस शहर की स्थापना की थी? अशोक ने श्रीनगर शहर की स्थापना की थी। तो क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर आपका ऑप्शन ए, श्रीनगर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? श्रीनगर।
नगर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने, किस आक्रमण के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया था? किस आक्रमण के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म? कलिंग आक्रमण के बाद। तो क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13। शुंग वंश के संस्थापक कौन हैं? शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग हैं इस ऑप्शन में। तो क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 14। सातवाहन वंश के संस्थापक कौन थे? सातवाहन वंश के संस्थापक सिमुख थे। कौन थे? सिमुख थे। तो क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, सिमुख। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15। कनिष्क के दरबार में चरक क्या थे? कनिष्क के दरबार में चरक क्या थे? कनिष्क के दरबार में चरक वैद्य थे। क्या थे? क्वेश्चन नंबर 15। कनिष्क के दरबार में चरक क्या थे? वैद्य थे। तो सही आंसर क्या हो जाएगा 15 नंबर क्वेश्चन का? ऑप्शन बी, वैद्य। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16। बुद्ध चरित्र किसकी रचना है? बुद्ध चरित्र किसकी रचना है? अश्वघोष की रचना है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अश्वघोष। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 17। भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? तो नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन बोला जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में से गुप्त वंश के संस्थापक कौन हैं? गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त कौन है? श्रीगुप्त। क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19। आगरा नगर की स्थापना किस वह शासक ने की थी? आगरा नगर की स्थापना किस शासक ने की थी? तो इस 19 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा सिकंदर लोदी, ऑप्शन सी, सिकंदर लोदी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20। गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम था। कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम था। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 21। 7 टापुओं का शहर किसे कहा जाता है? 7 टापुओं का शहर मुंबई को बोला जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 22। भारत में पहला कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ स्थापित हुआ था? भारत में पहला कृषि विज्ञान केंद्र पुडुचेरी में स्थापित हुआ था। कहाँ पर? पुडुचेरी। तो क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, पुडुचेरी। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 23। सर्वाधिक अम्लीय वर्षा किस देश में होती है? सर्वाधिक अम्लीय वर्षा नॉर्वे देश में होती है। तो क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नॉर्वे। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 24। अमीर खुसरो किसके प्रसिद्ध दरबारी कवि थे? अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध दरबारी कवि थे। तो क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अलाउद्दीन खिलजी। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25। लूनी नदी पर स्थित जवाई बांध किस राज्य में स्थित है? लूनी नदी पर स्थित जवाई बांध राजस्थान राज्य में स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 25 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 26। करगम किस प्रदेश का लोक नृत्य है? करगम
तमिलनाडु प्रदेश का लोक नृत्य है? तो क्वेश्चन नंबर 26 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 27। भारतीय जागृति का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय जागृति का जनक किसे कहा जाता है? तो राजा राम मोहन राय को बोला जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 27 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राजा राम मोहन राय। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 28। जम्मू कश्मीर में उरी बांध किस नदी पर स्थित है? जम्मू कश्मीर में उरी बांध झेलम नदी पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 28 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, झेलम नदी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 29। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 29 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 30। निम्नलिखित में से किस शहर से होकर नेत्रावती नदी बहती है? किस शहर से होकर? मंगलुरु शहर से होकर नेत्रावती नदी बहती है। तो क्वेश्चन नंबर 30 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 31। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान जैन धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित रत्नगिरी स्थान है। तो क्वेश्चन नंबर 31 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 32। आधुनिक युग की मीरा के नाम से किसे जाना जाता है? आधुनिक युग के मीरा के नाम से अरुंधति राय महादेवी वर्मा को जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 32 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, महादेवी वर्मा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 33। निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत धारा की इकाई है? कौन सी एम्पियर विद्युत धारा की इकाई होता है? क्वेश्चन नंबर 33 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 34। इनमें से कौन सी नदी दक्षिण भारत की गंगा भी कही जाती है? तो गोदावरी नदी दक्षिण भारत की गंगा बोली जाती है। तो ऑप्शन सी 34 नंबर प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, गोदावरी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 35। भारत के पहले राष्ट्रपति का नाम क्या था? भारत के पहले राष्ट्रपति का नाम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद था। तो 35 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 36। वायुमंडलीय दाब मापने का पैमाना क्या कहलाता है? वायुमंडलीय दाब मापने का पैमाना बैरोमीटर कहलाता है। तो क्वेश्चन नंबर 36 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बैरोमीटर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 37। गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी? गुरुत्वाकर्षण की खोज न्यूटन ने किया था। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 37 नंबर प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए, न्यूटन हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 38। मसालों का बगीचा किस राज्य को कहा जाता है? मसालों का बगीचा केरल राज्य को बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 38 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केरल। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 39। बिहार बंगाल से अलग कब हुआ था? बिहार बंगाल से अलग 1912 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 39 का सही आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 40। हीराकुंड जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? हीराकुंड जल विद्युत परियोजना महानदी पर स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 40 का सही आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 41। अमीबा में कुल कितने शैल्य कोशिका होते हैं? अमीबा में कुल कितने कोशिका? एक कोशिका होते हैं।
तो क्वेश्चन नंबर 41 का सही आंसर ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 42। फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम का नाम अभी अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम रखा गया है। तो फिरोज शाह कोटला या अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? तो यह नई दिल्ली में स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 42 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जेटली क्रिकेट। जेटली, इसका नाम बदल के अभी क्या रखा गया है? जेटली। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 43। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड द्वीप है। तो क्वेश्चन नंबर 43 का सही आंसर ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 44। नागालैंड की मुख्य भाषा कौन सी है? नागालैंड की मुख्य भाषा अंग्रेजी है। क्वेश्चन नंबर 44 का सही आंसर ऑप्शन डी होगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 45। कौन सा राज्य भारत के सबसे पूर्वी भाग पर स्थित है? अरुणाचल प्रदेश सबसे पूर्व में है भारत का। तो क्वेश्चन नंबर 45 का सही आंसर ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 46। पंजाब में अमृतसर के जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? यह हुआ था 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, और ये बैसाखी का दिन कहलाता, बैसाखी के दिन हुआ था ये। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 47। अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? अरब सागर की रानी को चीन को बोला जाता है। तो 47 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 48। नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? 48 नंबर क्वेश्चन, विटामिन सी पाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 48 का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 49। नंदा देवी पर्वत चोटी किस राज्य में स्थित है? नंदा देवी पर्वत चोटी उत्तराखंड राज्य में स्थित है। तो 49 नंबर प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 50 और आज का अंतिम प्रश्न है। हीटर के तार किस चीज़ के बने होते हैं? हीटर के तार किस चीज़ के बने होते हैं? तो यह नाइक्रोम के बने होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 50 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नाइक्रोम। नाइक्रोम का गलनांक बहुत अधिक होता है, इसलिए नाइक्रोम के तार हीटर में प्रयोग किए जाते हैं। वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए आए हैं तो एसएससी दिव्य चैनल को ज़रूर आप प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर ज़रूर कर दीजिए। साथ में बेल आइकन को ऑल सेट पे ज़रूर डाल लीजिएगा ताकि सुबह सुबह नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।